जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसकी एक रिक्रूटमेंट 2020 में निकल के आई थी, जिसमें कि आप लोग की कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर की वैकेंसी 789 पोस्ट थे। जी हाँ, 24 ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। इसका फाइनल रिजल्ट 2024 में यहाँ पे आ गया है। जी हाँ, 2020 में वैकेंसी निकल के आई थी, 2024 में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। काफी कैंडिडेट चैनल से जुड़े हुए थे जिनका की सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका की सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे फाइनल रिजल्ट आने के बाद, क्या सर वैकेंसियां फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही सर क्या वैकेंसियां इंक्रीज होंगी, नहीं होंगी। फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी इसी प्रकार के क्वेश्चन, क्या सर वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती है, सेकंड लिस्ट आ सकती है या फिर कोई न्यू रिक्रूटमेंट आएगी। तो देखिए, वैकेंसियां तो इंक्रीज नहीं हुई, कोई सेकंड लिस्ट वगैरह आप लोग की नहीं आएगी। अब बात ये आती है न्यू रिक्रूटमेंट की। अब वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। देखिए, फाइनल रिजल्ट आप लोग का आ गया। 789 पोस्ट थी, 2020 की वैकेंसी थी, आप लोग को पता होना चाहिए। और जो फाइनल रिजल्ट आया है वो भी काफी कम पोस्टों पे निकल के आया है। जी हाँ, काफी कम पोस्टों पे आप लोग की जो है रिजल्ट यहाँ पे निकल के आए, जिसमें कि अभी भी आप लोग के 155 कैंडिडेट, 155 सीटें आप लोग की अभी भी रह रही हैं। यानी कि 789 पोस्ट जो कि 2020 में निकल के आई थी, फाइनल रिजल्ट 2024 में आया और 155 सीटें अभी भी खाली हैं। ऐसा क्यों, जबकि बच्चे अभी भी अवेलेबल है। देखिए, मैंने आप लोग को पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दी थी कि किस ट्रेडों में वैकेंसियां खाली हैं, और जिन ट्रेडों में वैकेंसियां खाली हैं उसका क्या रीजन था। रीजन यही था, उस ट्रेड में बच्चों ने जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था, काफी कम कैंडिडेट थे, इसलिए उन ट्रेडों में वैकेंसियां कम रह गई, यहाँ पे खाली रह गई हैं। तो टोटल मिला जुला के यहाँ पे 155 सीटें आप लोग की खाली रह गई हैं 2020 की वैकेंसी में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, क्योंकि इसी से आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। देखिए, मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि वैकेंसियां आप लोग की इंक्रीज हो सकती है। जी हाँ, वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती हैं और ये बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन थी। वैकेंसियां किस में इंक्रीज हो सकती हैं ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि टेक्निकल पोस्टों पे ही आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती हैं। जो भी आप लोग की 2020 की वैकेंसी चल रही है, जिसका फाइनल रिजल्ट 2024 में आया, जी हाँ, जो टेक्निकल पोस्ट थे इनमें आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती थी। पूरे चांस थे। और ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 25% से 50% तक आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती थी टेक्निकल पोस्टों पे। जी हाँ, टेक्निकल पोस्टों पे जो आप लोग की हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई की जो आप लोग की पोस्टें थी, इसमें आप लोग की 25 से 50% तक वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती थी। और 25% वैकेंसियां इंक्रीज होने के पूरे चांस थे, लेकिन वैकेंसियां इंक्रीज नहीं की गई। रीजन भी आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे जो कट ऑफ आप लोग की गई है, कितनी कम गई है, और कई ट्रेडों में बच्चे भी अवेलेबल नहीं थे। तो कुछ ट्रेडों में बच्चे अवेलेबल नहीं होने की वजह से वैकेंसियां सभी ट्रेडों में यहाँ पे जो है बढ़ानी थी। टेक्निकल हो सकता है कुछ ऐसा ही रीजन रहा हो कि अलग अलग ट्रेडों में कुछ ट्रेडों में वैकेंसियां इंक्रीज कर दी जाए, कुछ ट्रेडों में वैकेंसियां इंक्रीज ना हो, और फिर उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकाली जाए। तो बोर्ड ने यहाँ पे कुछ अलग ही डिसीजन लिया। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं। वैकेंसियां आप लोग की इंक्रीज होने के पूरे चांस थे, और इन्फॉर्मेशन यही निकल के आ रही थी कि 2020 की वैकेंसियां में वैकेंसियां जो है आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज होंगी। जी हाँ, पूरे चांस थे, लेकिन रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। 155 सीटें यहाँ पे खाली हैं, और किस रीजन से सीटें खाली है, कुछ ट्रेडों में बच्चे ही नहीं है, और कुछ ट्रेडें ऐसी भी हैं जिनमें कुछ कैटेगरी में बच्चे नहीं है। तो क्या वैकेंसियां इंक्रीज की जा सकती थी? वैकेंसियां इंक्रीज नहीं हो सकती थी। जी हाँ, वैकेंसियां इन्हीं सब रीजन से इंक्रीज नहीं हुई है। तो क्या सर न्यू रिक्रूटमेंट आएगी? तो देखिए, इसमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। विभाग के पास दो रास्ते थे,
4 साल पुरानी वैकेंसी आप लोग की हो गई है। न्यू रिक्रूटमेंट अब तक आप लोग की आ जानी चाहिए थी। यदि 2020 की ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी होती तो न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिल जाती, लेकिन 2020 की रिक्रूटमेंट ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी तो न्यू रिक्रूटमेंट कैसे निकालते। डिपार्टमेंट ने यही सोचा जिस ट्रेडों में बच्चों की जरूरत है 2020 की वैकेंसियों में ही वैकेंसियां इंक्रीज कर दी जाए, लेकिन रिजल्ट को देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आपके जो है सीटें यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकी। जी हाँ, ऐसा नहीं कर सकता था डिपार्टमेंट की कुछ ट्रेडों में वैकेंसियां इंक्रीज कर देता और कुछ ट्रेडों के लिए बाद में वैकेंसी निकाली जाती। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी, लेकिन वैकेंसियां इंक्रीज क्यों नहीं हुई इसका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे कुछ ट्रेडों में थे ही नहीं, तो इसी वजह से आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज नहीं हुई हैं, ये मान के चलिए आप लोग। और न्यू रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन पहले से ही निकल के आ रही है, आपकी वैकेंसियां इंक्रीज नहीं होंगी तो आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट आएगी तो यहाँ पे वैकेंसियां अभी तक इंक्रीज नहीं हुई। जी हाँ, वैकेंसियां इंक्रीज नहीं हुई, जो भी रीजन रहा, जैसा भी रीजन रहा, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। तो न्यू रिक्रूटमेंट में आप लोग को बता दूं आनी है। जी हाँ, न्यू रिक्रूटमेंट आनी है, स्टाफ की जरूरत है और जो न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की आएगी ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सभी ट्रेडों में आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब जो न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिलेगी बिल्कुल पुरानी रिक्रूटमेंट की तरह ही आप लोग को लगभग देखने को मिलनी चाहिए। इसमें आप लोग को कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई सभी की वैकेंसियां आप लोग को देखने को मिलेगी। एक नोटिस के माध्यम से भी मैंने आप लोग को जानकारी दी थी वैकेंसियां सीआरपीएफ के पास पैरामेडिकल में कितनी वैकेंसियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की आनी चाहिए। जी हाँ, आनी चाहिए आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट। यदि ओल्ड रिक्रूटमेंट में वैकेंसियां इंक्रीज नहीं हुई हैं, विभाग ने ओल्ड रिक्रूटमेंट में वैकेंसियां इंक्रीज नहीं करी हैं, तो यही डिसीजन लिया होगा बिल्कुल कि आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट को निकाला जाए, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही आ रही थी और आपकी वैकेंसी को 4 साल यहाँ पे हो रहे हैं तो कंफर्म आप लोग की रिक्रूटमेंट आएगी, क्योंकि वैकेंसियां हैं डिपार्टमेंट के पास। तो अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी ताकि आप लोग डीमोटिवेट ना हो। कितनी वैकेंसी आएंगी, कब तक आएंगी, कैसे आएंगी, देखिए आने वाले समय में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंफर्म इसकी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी और 2024 में ही आप लोग को रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। आप लोग देखेंगे, जी हाँ, रिक्रूटमेंट आप लोग को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसियां आप लोग की इंक्रीज होनी थी। डिपार्टमेंट को स्टाफ की जरूरत है, वैकेंसियां इंक्रीज नहीं हो सकी तो डिपार्टमेंट स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकालेगा और भर्ती आप लोग की जल्द ही कंप्लीट करने की उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, कुछ भी अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि सीआरपीएफ जो भी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकालेगा उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो यदि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, डीमोटिवेट मत होइए, घबराइए मत। जी हाँ, डिपार्टमेंट के पास 2 ही ऑप्शन थे, या फिर पुरानी वैकेंसियों में वैकेंसियां इंक्रीज कर दी जाए या न्यू रिक्रूटमेंट निकाली जाए। पुरानी वैकेंसियों में वैकेंसियां इंक्रीज नहीं हो सकी हैं पुरानी रिक्रूटमेंट में, तो न्यू रिक्रूटमेंट आएगी, बिल्कुल कंफर्म आएगी। आप लोग देखेंगे आने वाले समय में एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से ही आप लोग को जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जी हाँ, वैकेंसियां बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुई है तो न्यू रिक्रूटमेंट आएगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन काफी समय से निकल के आ रही थी। कितनी आएगी तो देखिए इसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी और वैकेंसियां आप लोग की अच्छी खासी ही आएंगी, क्योंकि 155 वैकेंसियां तो पुरानी रिक्रूटमेंट में ही बची हुई है। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो 2020 की रिक्रूटमेंट थी लगभग इतनी वैकेंसियां तो होनी ही चाहिए। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग वेट करेंगे। जी हाँ, जानकारी आप लोग को दी जाएगी तो डीमोटिवेट नहीं होंगे। सिलेक्शन अब की बार आपको लेना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट ट्यूटर पर। जानने के लिए आप लोग चैनल चलो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।